पीएम मोदी 20 फरवरी को जम्मू के दौरे पर जाएंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू में जनसभा भी करेंगे पीएम। हाउ डू यू सी दिस, ये जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर के? 370 की धारा की थी। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया। वो मतलब मोदी कुछ भी कर सकता, हमें क्या दिया? वो कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। आप लोग मतलब खाई जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, हमें मतलब कुछ भी, हमारे फंड्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के पास, मतलब आप हमारे फंड्स का। हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। मतलब आप पाकिस्तान के को मतलब वो जैसे वो कहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, तो आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं। ये देख ले दोस्तों, ये लाइव सबूत है। कश्मीरी अपनी कश्मीरियत को रिस्क में नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैली से कबल तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी और एमए स्टेडियम में एक रैली से खिताब करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगे। 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत, और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का तारा चढ़ रहा था। यार मोदी अब अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आगे लेवल का सोचते हैं, वो ट्रेड करता है अपने हमसाया मुल्कों से, वो अपना इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। हमारे क्या है, हमारे जो छोटी सी बात होती है, इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हो गया वो हो गया। इंडिया वो देखो चांद पर उन्होंने वो जो अभी मिसाइल बनाया था चंद्रयान बना के, वो तीसरी मरतबा उनका पता नहीं या दूसरी मरतबा उसका यही उनका क्लियर हो गया, उन्होंने चांद पर जाके कदम रख लिया। और हमारे पाकिस्तान वही के वही, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा ये, इंडिया कोई हमारा दुश्मन नहीं है। भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। हिंदू धर्म की जो कल्चर है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी है उसमें, और इस ह्यूमैनिटी को हर कोई ग्रैब और अडैप्ट करना चाहता है। ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो आज पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको पूरा विश्व, जिनको पूरा संसार, जिनको पूरा वर्ल्ड अपना वर्ल्ड लीडर मानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड अपनी इंस्पिरेशन मानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड इज्जत करता है, आज वो पहली बार आज कश्मीर, जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जिसको भारत का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, पधार रहे हैं। तो काफी कुछ एक्साइटमेंट्स है लोगों को लेकर के भी। जब कश्मीर खुद ही नहीं चाहता कि हम लोग पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, जब उनको वहाँ पे आटा सस्ता मिल रहा है, बिजली सस्ती मिल रही है, हर चीज सस्ती मिल रही है, तो वो यहाँ पे आके क्या करेंगे? जब हमारा मुल्क अपने बंदों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता तो उनको क्या करेगा, जब बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेक्शन पर। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कश्मीर विजिट पे जाने वाले हैं 20 फरवरी को, और ये 370 हटने के बाद ये पहली बार होगा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे कश्मीर में। और उन्होंने पहले गुलाम आज़ाद की स्टेडियम में वहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें कश्मीर यूथ और कश्मीरी लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। और वहाँ पर उन्होंने जो बहुत सारे स्कीम लॉन्च करने वाला है, और उसके साथ साथ जो कश्मीर यूथ है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और रेलवे के ट्रेन, नया ट्रेन को भी वहाँ पर लॉन्च हो सकता है, जिसमें वंदे भारत भी शामिल हो सकता है। और ये जो हो रहा है कि कश्मीर में जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इसको लेकर पाकिस्तान बिल्कुल बखराया हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान के कोई भी सियासतदान हो, आर्मी चीफ हो, हर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी हो, वो सिर्फ जो कश्मीर का मुद्दा है उसको लेकर यूएनएससी में पहुंच जाते हैं, और वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट टेरिटरी बताते हैं, और बार बार भारत को रोकने की कोशिश करते हैं कि भारत कैसे भी करके कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं कर पाए। लेकिन भारत का काम भारत करता है, ये लोग सिर्फ नारा ही लगा सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तानियों का आदत है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। काफी कुछ तैयारियां भी चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब आप बोलोगे कि सिक्योरिटी के इंतजामात क्यों किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो अभी खलबली मची होगी अंदर ही अंदर में, क्योंकि वहां पे वो लोग तो दहशतगर्दी से बाज नहीं आएंगे, वो तो टेररिज्म से बाज नहीं आएंगे। एक देश जब डिफेंस के तौर पर बहुत स्ट्रांग होता है तो उस देश के व्यक्ति बहुत सेफ और सिक्योर होते हैं। एक देश का लॉ एंड ऑर्डर
जब बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत पावरफुल होता है तो उस देश के हर एक नागरिक और उस देश के हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत सुरक्षित फील करते हैं। तो यही विजन और यही फोकस हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है। टेररिस्ट भेजते रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे अटैक्स देखे होंगे, पुंछ अटैक, बारामूला अटैक, कुपवारा अटैक, बहुत सारे सरहदों पर अटैक्स हुए। तो भारत की आर्मी भी हमारी सुरक्षा में बहुत अहम रोल अदा करती है। तो काफी कुछ तैयारियां कश्मीरियों की जानिब से, कश्मीरी बच्चे रंगारंगी प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, प्रैक्टिसेस चल रही है, रिहर्सल्स चल रही है मुख्तलिफ प्रोग्रामों को लेकर के, और वो प्रोग्राम्स की भी मीनिंग्स है। तो काफी कुछ एक्साइटमेंट, ज़ील, एंथुसियाज्म, ज़ेस्ट लोगों में दिखाई देखने को मिलता है। तो वी कैन से दैट कि एक एक्साइटमेंट है, और मी एज अ कश्मीरी भी काफी कोशिश करेगी वहां जाने की, लाइव कवरेज देने की। प्राइम मिनिस्टर जहां पे पधारेंगे, होप्स हो कि मैं लाइव कवरेज दूं, वहां पे जाऊं, वहां पे कवर करूं और लोगों को दिखाऊं, पूरे दुनिया को दिखाऊं, और खास तौर पर उन लोगों को दिखाऊं, उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा फिर से मारूं कि कश्मीर जो है बहुत सेफ प्लेस है। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल रिमेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड वी कश्मीरीज आर रियली प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। एंड चाहे लोगों को जितने तरीके आजमाने हो, दहशतगर्दों को जितने तरीके आजमाने हो, जितनी सियासत अपनी चमकानी हो, अब नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी है। तो कहते हैं ना कि मोदी है और यहाँ पे दूसरा कोई नाम नहीं है। तो सीरियसली एक्साइटमेंट है, और खासकर मैं अपनी बात करूंगी तो आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो काफी अच्छा लग रहा है कि आज वो हमारी इस लैंड पे पहली बार पधार रहे हैं, और पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस की इनॉग्रेशन उनके हाथों होगी। तो आई थिंक ये शुभ जाएगा, और डेवलपमेंट्स आगे हमें दिखाई देखने को मिलेंगी हर एक सेक्टर में। हर एक सेक्टर हमारा बूस्ट होगा, और आइंदा धीरे धीरे कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड से भी आगे जाएगा। फोकस कर रहे हैं सिर्फ कश्मीर के ऊपर। मोदी जी का फोकस नहीं कि हम बोलें कि सिर्फ कश्मीर के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने पूरे भारत के ऊपर फोकस किया है। वो पूरे भारत की हर स्टेट के ऊपर उनका फोकस है, उसके ऊपर उनकी तवज्जो है, उसके ऊपर उनकी नजर है कि किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना, आगे बढ़ाना है, उसको तरक्की दिलवानी है। उनके टारगेट सेट किए हुए हैं। मोदी जी बगैर किसी टारगेट को सेट किए हुए आगे नहीं बढ़ते। उनके माइंड के अंदर हर चीज का एक टारगेट सेट किया हुआ कि ये चीज़ है, इसको हमने इतने सालों में कंप्लीट करना है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हमें इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। और कश्मीर वाकई हमारा शारा कि हमारी पूरी इकनॉमी से जुड़ी हुई है। हमारा सिंध जो है वो वहाँ से निकल रहा है, तो हम कश्मीर पे वैसे कंप्रोमाइज़ तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर हमारे लिए सब कुछ है। हमारे मैदान इससे आबाद है, हमारी इकनॉमी इससे चल रही है। हम एग्रीकल्चर इकनॉमी मुल्क है, हमारा 70% से ज़्यादा मुल्क इसी से चल रहा है। कश्मीर अगर हमारा सेक्रीफाइस हो गया तो हमारा सब कुछ इसके साथ चला जाए। वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है? वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, और जो हमारा कश्मीर उनके पास है तो फर्दर तो वो हमारा है, लेकिन जो उनके पास है, पर वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। और हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती? वहाँ ट्रेन्स चलती हैं, हमारे वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती। हमें तो प्रॉपर पुल नहीं दिया जा रहा है एक क्रॉस करने के लिए, ब्रिज नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये जो वहाँ पर ट्रेन्स चलती हैं, जो कि आपके सामने ही वो हिस्सा लगता है, आपने वहाँ की खुशहाली कितनी देखी है? और डेवलपमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे डेवलपमेंट है, वो खूबसूरत है, उनके पास टूरिस्ट ज़्यादा हैं, और वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान जो ये एक चल रहा है ना, क्राइसिस चल रहा है, या जो भी हमारे में, वो मेन भी इसीलिए कि उन्होंने वहाँ इतनी डेवलपमेंट कर दी है, इतना उसको आगे ले गए हैं, इतना कुछ कर दिया है, तो वो क्यों हमें दें? सर, ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को लेके, क्या कहेंगे इस पे? ये तो सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे स्याहतरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है, आप ये कहते हैं। लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है, उनको देखें उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे
ऐसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। और दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पॉलिटिकली रैली या पॉलिटिकली स्पीच भी वहाँ पर नहीं हो सकती, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर जो कश्मीरी यूथ है, कश्मीरी लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते, मुलाकात नहीं कर सकते हैं। मैं पहले उनको बताना चाहूँगा कि ये तुम लोग हो कौन भाई? तुम पाकिस्तानियों को कौन पूछता है? भिखारियों का औकात क्या है? तुम लोग बोलोगे कि भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत के एक स्टेट में जाकर लोगों के साथ मिलेगा, बातचीत करेगा, स्पीच देगा या नहीं देगा? तुम्हारा मतलब तुम्हें कौन पूछता है भाई? और रही बात कि ये लोग बोल रहे हैं कि कश्मीरी नहीं चाहते थे भारत के साथ मिलने के लिए, भारत तो ऐसे ही मतलब जितने भी वहाँ पर फैसिलिटेट किए कर दे या डेवलपमेंट कर दे, लेकिन कश्मीरी चाहते थे पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए। ये कब हुआ भाई? कश्मीरी तो खुद चाहते हैं। जो कश्मीर तुम्हारे पास है, तुम्हारे लोग, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, तो इन्हीं के ही कश्मीरी कह रहे हैं कि हम लोग कश्मीरी ही हैं, हम लोग पाकिस्तानी नहीं है। और कुछ कश्मीर तो ऐसे कह रहे हैं कि वहाँ पर जो कश्मीर है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर आज तक ना ही रेलवे स्टेशन बना है, ना ही ब्रिज बना है, ना ही ठीक से इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही नेटवर्क है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है उनको। ऐसे कि आटे के लिए भी वो लोग तरस रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो जम्मू कश्मीर है उसको ले लेंगे। 5 तारीख को, फरवरी 5 को ये रैली निकाल लेते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारा लगाते हैं, ऐसे ही सर पिटते रहते हैं और ये लोग सोच लेते हैं कि भारत से ले लेंगे। इतनी मजाल। और रही बात भारत के प्राइम मिनिस्टर अपनी स्टेट में जाकर वो स्पीच दे, भाषण दे या लोगों के साथ मुलाकात करे या वहाँ पर डेवलपमेंट करे, तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर तुम लोग चाहते थे कि कश्मीर का डेवलपमेंट हो या कश्मीरियों का फ्यूचर अच्छा बने, कश्मीरियों का फ़ायदा हो, तो तुम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते, नहीं बोलते। लेकिन इन लोगों का नियत सोचिए, ये क्या चाहते हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि ये कश्मीरी खुश रहें, इनका सिर्फ यही मतलब है कि हम कश्मीर का लैंड को हड़प कर लें। इसी मतलब से 77 साल से ये आज तक कश्मीर के पीछे पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट टेरिटरी है और वहाँ पर जाकर पॉलिटिकली स्पीच रैली नहीं हो सकती है। तुम कौन हो भाई? भारत के सामने तुम्हारा औकात क्या है? हाँ, ये क्या मतलब लगा रखे हो हर वक्त कि भारत कश्मीर में ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। तुम्हारा औकात है तो तुम्हारे पास जो कश्मीर है वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करके दिखाओ तो ही हम लोग मान लें। वहीं पर जो लोग रहते हैं तुम्हारे मुंह पर थूकते हैं और तुम्हें भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, इन भिखारियों को कमेंट करके अच्छी तरह से जवाब देना दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।